कि आपको क्या तकलीफ थी इसके पहले जिसके लिए आपने ये प्रोडक्ट लिया था? एक्चुअली में मेरे को बीपी शुगर तो पहले से है, आज 10-12 साल से। मगर उस बीच में ना मेरे को बैक में तकलीफ हो गई थी बर्फ की वजह से। दवाई की, डॉक्टर के पास गई, मगर कोई फर्क नहीं। पर जब से प्रकाश ने मेरे को ये प्रोडक्ट का लाके दिया है, उसी से मैंने एक ही रात में जब मैं उसके सोई उसके ऊपर, तभी से मेरी ये तकलीफ दूर हो गई है। वाह, ग्रेट ग्रेट। तो कितने सालों से तकलीफ थी आपको? देखो, बीपी शुगर तो मेरे को 12-13 साल से है, और मगर ये जो बैक की तकलीफ थी वो मेरे को 5-6 साल से है। ओ, तो अभी पूरा आपको आराम अभी हाँ, महसूस उसमें कर रही आराम हो? है। बाकी मैं उसका पानी पीती हूँ, बेल्ट बांधती हूँ और ओके। उसके ऊपर बैठती हूँ, सोती हूँ। मेरे को अभी फर्क लगता है। बहुत बढ़िया। और इसके बाद में और इसका फायदा होता रहेगा, आप बराबर से इसका हर रोज इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी। धन्यवाद आपकी जो भी आपने फीडबैक Thank दिया you. उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, देखा आपने, आप भी करुणा जी की तरह ईबाट्रियम प्रोडक्ट्स को अपने जीवन में लाइए और भरपूर सेहत पाइए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हाँ सर, मैं कैप्टन शर्मा बोल रहा हूँ। 5 जनवरी को इसी साल मुझे हार्ट अटैक आ गया था। आई वॉज ऑलमोस्ट डेड। मैं बेड रिडन था। 2012 में मैंने किसी बच्चे की हेल्प की थी। मुझे तो मालूम भी नहीं है क्या हेल्प की थी, पर वो मुझे एक फादर की तरह मानता है। उसको पता लगा तो वो मेरे घर पे ये थेरेपी लेके आया। मैं फार्मा इंडस्ट्री का हूँ, वो मुझे समझा रहे थे, पर मैं यहाँ से तो कन्विंस हुआ, यहाँ से नहीं हुआ। और जब मैंने 7 फरवरी से ये प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया, तो मैं 16 फरवरी को बाकायदे खड़ा हो गया। हार्ट अटैक के बाद खड़े हो जाना मेरे लिए ताज्जुब की बात थी। जिन कार्डियोलॉजिस्ट ने मेरा ट्रीटमेंट किया था, दे वर सरप्राइज्ड कि इतनी जल्दी कैसे खड़े हो गए। तब मैं 17 फरवरी को इस ऑफिस में आया देखने के लिए कि ये क्या चीज़ है, कैसे बन रही है। तब आई कुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट डॉक्टर सागर जोशी, who is doing this miraculous job which can really change life of each and every individual. आज हमारी बॉडी अगर काम करती है तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड के रोटेशन से होता है। अगर वो ब्लड का रोटेशन सही नहीं है तो कैसे होगा? और सोचिए, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वो सारी की सारी लोहे की बनी होती है। हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, किसी में भी जाओगे लोहे का बना हुआ है। तो मतलब आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स से तो दूरी बन गई। इसका मतलब क्या हुआ? पहले हमारे बुजुर्गों ने कहा था एवरेज एज 100 साल की होती है। 25 साल का ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल का गृहस्थ, 25 साल का वानप्रस्थ और 25 साल का संन्यास, 100 साल। लेकिन आज वो घट के 55-60 पे क्यों आ गई? क्योंकि हम ऐसी जगहों पे रहते हैं। आज मुझे गर्व है कि डॉक्टर सागर जोशी जैसे महान विद्वान, आज मैं तो देवता कहूंगा उनको, ही इज एन एम्बेसडर, जो इतना बढ़िया एक ट्रीटमेंट लेकर के आए हैं जिसको इसरो या नासा कोई भी मना नहीं कर पा रहा। और वास्तव में मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं कि हार्ट अटैक के बाद विद इन अ मंथ मुझे इस थेरेपी ने खड़ा कर दिया। हेड्स ऑफ टू सागर जोशी डॉक्टर साहब को, जिन्होंने इतनी बढ़िया एक मैग्नेटोथेरेपी लेकर के आए ई बायोटोरियम के लिए। अब मैं दिल से काम करता हूं, कमाने के लिए नहीं, दूसरों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए। और मैं देख रहा हूं कि चाहे थायराइड के पेशेंट हो, चाहे लीवर के पेशेंट हो, चाहे किडनी के पेशेंट हो, चाहे माइग्रेन के हो, एवरीथिंग इज डन। हेलो सर। तो गॉड ब्लेस यू। इसको यूज कीजिए और अपने जीवन को पलटिए। थैंक यू। मुझे फायदा हुआ था। अच्छा। बहुत दुखी हो गया था। आपको इससे क्या क्या फायदा मिला? आपको देखिए, सबसे- एनर्जी पैड से और गद्दा दिया आपको, इससे क्या सबसे क्या? ज़्यादा लाभ साहब हमको गद्दे से, और वो लाभ हमको ये हुआ, पहले जब हम सो के उठते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था जैसे शरीर में अकड़न है, जगह जगह पीठ में दर्द है जी। और जब धीरे से उठते थे, फिर गर्म पानी पीते थे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते थे तो कुछ गर्मी शरीर में बनती थी, लेकिन वो दर्द दिन भर रहता था, जी रहता हल्का था। फुल्का। लेकिन अब कैसा अब ये महसूस? महसूस होता है कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं। हम लेटे और सुबह को उठे एकदम उठ जाते हैं। मतलब जैसे पहले यंग थे बिल्कुल, जब 24-25 साल के, और आज उम्र है 38 से 40 साल। तो 38-40 की उम्र में 25-30 का अनुभव आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद साहब। एकदम उठते हैं हम। धन्यवाद साहब। हल्की सर्वाइकल की मुझे प्रॉब्लम है, जी। पीठ में, गर्दन में दर्द है, दवाइयाँ बहुत करी,
लेकिन है क्या, पानी पीते रहते हैं जब हम इसका, तो एक करंट बन जाता है शरीर में अंदर। करंट क्या मतलब, ये महसूस होता है कि हाँ यार, बिना रिवाइटल का कैप्सूल खाए, बिना कोई और कैप्सूल खाए, ताकत, एक पावर बन जाती है। ये अनुभव होगा तभी हमको, नए भाइयों के लिए कहूंगा, ये अनुभव होगा तभी हमको जब हम इसे लगातार कंटिन्यू लेते रहेंगे, यूज करते रहेंगे। डॉक्टर ने कहा कि तकिया मत लगाओ, नहीं लगाते थे, लेकिन गर्दन नीची हो जाती थी तो ये दर्द हो जाता था। जी सर, अब उसी तकिए पे करवट लेते हैं, उसी तकिए पे सीधा लेटते हैं, भैया हमारे सिर में दर्द नहीं है। बहुत धन्यवाद सर। और रात में अगर सिर में दर्द, ठंडी हवा लग गई, जी सर। कैप नहीं लगाई, जी सर, दिन भर घूमते रहे, जी। क्या हुआ, घर पहुंचे सिर में दर्द, तो हमने क्या किया, वो बेल्ट जो थी, जी सर। उस बेल्ट को बांध दिया आधा घंटे यहाँ, जी सर, उसके बाद दर्द शांत हो गया। बहुत धन्यवाद सर। अमृतांजन की जरूरत नहीं पड़ी साहब, बहुत बढ़िया। वही कह रहा हूँ जो सच है। इसलिए भाइयों, मेरा कहना है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो MRI वगैरह करा के थक चुके हो, तो इसे लेके देखिए, जीवन सुधर जाए। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। બોલું છું, મારું નામ ઉમાબેન છે. મને આ બધું કંપો થઈ ગયો તો ચિત્તાનો હાથ પગ બહુ જ આમ ધ્રુજતા, હાથ વસ્તુ કાંઈ પડી ન જાતી, પણ હું ફીસ કાંઈ ઝાલી ન શકતી, એકદમ હાથ પગ બધે ધ્રુજતા ને મને પણ બીક લાગતી કે હાથમાંથી કાંઈ વસ્તુ પડી જશે, પણ એવું ન થયું. પણ આ ગાદલું ખબર પડી કે આ ગાદલામાં સુવાથી બધું સારું થઈ જાય. આજે કેટલા 6 મહિનાથી હું એના માથે સૂમ છું, એનાથી મને કોઈ એક ગોળી પણ નથી ખાવી પડતી, નથી મને કંપો હવે કાંઈ છે, મને એકદમ શાંતિ લાગે છે, હું બધું કરી શકું છું, છે ને બધી રીતે બરાબર છું. બરાબર. કઈ વાપરો છો બા તમે મેટ્રેસ? કઈ મેટ્રેસ વાપરો છો તમે? આ શું નામ છે? હા, તમારી મેટ્રેસ. હા, અરે આ વાપરું છું, એના માથે દરરોજ શું છું અને હું પાણી પીવું છું. જે તરસ લાગે ત્યારે એ જ પાણી પીવું. હા. બરાબર. એટલે એથી મને બધું સારું લાગે છે.